अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी गेटर सेटर की, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट एक क्लास बनाई थी, उसके एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन किए थे और फिर उनके गेटर मेथड बनाए थे, फिर सेटर मेथड बनाए थे, एक शो का मेथड बनाया था। आज हम मज़ीद एक प्रैक्टिस क्लास एक बना लेते हैं, प्रैक्टिस वीडियो बना लेते हैं, जिसके अंदर हम रेक्टेंगल की एक क्लास ले लेते हैं। तो क्लास रेक्टेंगल इसको मैं सेव करता हूँ। पहले मैं इसको इधर ही सेव कर लेता हूँ डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। और यहाँ पे अब इसके पैरामीटर, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। लास्ट टाइम भी मैं पिछली जो वीडियो थी उसके एंड के ऊपर एक थोड़ी सी मैं गलती कर गया था। इनको एट्रीब्यूट्स को मैंने पैरामीटर कह दिया था, ये यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमारे पास जो है वो डबल लेंथ, क्योंकि ये पॉइंट्स के अंदर हो सकती है, डबल विड्थ। अब यहाँ पे मैं अगेन क्या करूँगा, मैं सेटर बनाता हूँ। सेटर के अंदर मेरे पास वॉइड सेट लेंथ, और सेट लेंथ के अंदर यहाँ पे मेरे पास डबल टाइप का ही क्या आना चाहिए, और ये इसको क्या कर दूंगा मैं लेंथ के अंदर ये जो एल पैरामीटर पास हो गया है इसको असाइन कर दूंगा। इसको कंपाइल करते हैं। हाँ जी, ये क्या कह रहा है जी, LENG, सॉरी ये TH, ठीक है। इसी तरह से वॉइड सेट विड्थ, इसके अंदर मैं उसी तरह से डबल विड्थ और WIDTH इज इक्वल टू W। इसको फिर कंपाइल करते हैं। ये मेरे पास गेटर बन गए। अब मैं इसी तरह से सेटर बनाता हूँ, डबल, सॉरी यहाँ पे सेटर है तो ये गेटर आएगा। गेट लेंथ, अब रिटर्न क्या करेगा ये, मेरे पास LENGTH, और इसी तरह से डबल गेट विड्थ, और ये रिटर्न करेगा विड्थ। और इसी तरह से आप गेट एरिया, कैलकुलेट एरिया, इसका भी आप कर सकते हैं। मीन के डबल गेट एरिया, और एरिया के अंदर आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लेंथ इनटू विड्थ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको हम किस तरह से कर देते हैं, उसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके उनको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लास ड्राइवर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, एक और भी चीज़, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पैड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, और मैं यहाँ पे इक्लिप्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा, मैं इक्लिप्स हाई लेवल टूल जो है वो उसके ऊपर चला जाऊँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, स्टूडेंट्स हमने पेपर देने होते हैं। जब पेपर दे रहे होते हैं हमारे पास जो है वो सिंटैक्स के ऊपर हमने सिंटैक्स लिखना होता है बाज़ दफ़ा, और इसी तरह से सिंटैक्स में से एरर फाइंड करने होते हैं। तो इक्लिप्स वगैरह जितने भी टूल हैं वो क्या करते हैं, हाई लेवल जो हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल जो है हमारे पास, तो वो क्या करते हैं, वो हमें सजेस्ट करते रहते हैं कीवर्ड।
तो वो कीवर्ड के स्पेलिंग आपसे मिस्टेक हो जाते हैं और वहाँ पे याद भी नहीं रहते कि कीवर्ड कौन से थे। इस वजह से मैं टेक्स्ट पैड को ही प्रेफर करता हूँ ड्यूरिंग एजुकेशनल एक्टिविटी। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे चले गए हैं तो वहाँ पे आप इक्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये रेक्टेंगल क्लास याद रखिएगा, रेक्टेंगल क्लास आपने जिस फोल्डर के अंदर सेव किया आप उसी फोल्डर के अंदर इसको सेव कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें रेक्टेंगल के थोड़े से स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। मैं अब उसी को ही लेके चलता हूँ। अच्छा, एक और भी चीज़ है यहाँ पे, मैं अगर इसी को सेव एज करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि रेक्टेंगल एक बजाते खुद एक क्लास है। इसको मैं वो प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है, इसको इस तरह से रखा है यहाँ पे। इसको सेव करके देखते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है जी, आप इस तरह से इसको रेक्टेंगल आप कर सकते हैं। मैं इसको अब देखें यहाँ पे हमने सेव की क्या किया था, RANC, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको अपडेट नहीं करता। मैंने जो ये रेक्टेंगल इस तरह से लिया था इसको मैं लेके चलता हूँ, Ctrl+C, ड्राइवर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जाके रेक्टेंगल OBJ इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ये क्या बन गया मेरे पास, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसको कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पे उसका OBJ डॉट सेट, मेरे पास सेट लेंथ LENGTH, लेंथ के अंदर मेरे पास डबल टाइप का है, लेंथ फॉर एग्जांपल 2.5 है। ये पास करके देखते हैं, सेट लेंथ, तो इसको आया कि कंपाइल किया मैंने, पहले इसको कंपाइल करके देखें। इसको पहले कंपाइल करेंगे फिर इसको कंपाइल करेंगे। OBJ डॉट अगेन यहाँ पे एक LE लेंथ जी, देखें ना, हमारे पास वहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम कुछ और है और यहाँ पे हम नेम कुछ और दे रहे थे। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अच्छा, कुछ एरर मैं यहाँ पे इस तरह से बार बार इस तरह से आ रहे हैं, ये जब आप खुद भी प्रोग्रामिंग करेंगे तब इस तरह से आपके भी एरर आएंगे। तो एरर को पहले पढ़ें ज़रा, इस तरह से एरर आएंगे, आप उसको ठीक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके कहाँ पे एरर हो सकते हैं। ठीक है, ये एरर पढ़ने से आप फ़ौरन उसका आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एरर इस तरह से हो सकते हैं। OBJ डॉट सेट विड्थ, और विड्थ फॉर एग्जांपल उसकी 1 है, ये भी कंपाइल हो गया। अब मैं वहाँ पे system डॉट आउट डॉट println, मैं यहाँ पे सीधे यहाँ पे कर देता हूँ कि एरिया इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे गेट एरिया का जो मैंने मेथड लिखा था इस मेथड को इसी के अंदर कॉल कर देता हूँ। जब भी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है साथ में आपने क्या करना है, जब भी किसी मेथड को कॉल करना है साथ में इसका ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, OBJ डॉट, और इसको कंपाइल करके रन करें तो यहाँ पे देखें एरिया इज इक्वल टू 2.5, मीन कि उसने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू विड्थ, और साथ ही इसको रिटर्न कर दिया। और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसका लेंथ हमारे पास जो विड्थ है वो 1.5 होती। अब इस तरह से ये देखें इसका आंसर 3.75, ये हमारे पास एरिया आ गया। आप इसी तरह से इसी ड्राइवर क्लास के अंदर आप गेट भी कर सकते हैं उसी जो लेंथ और विड्थ को, और वहाँ पे यहाँ पे लेके आके यहाँ पे आप एरिया भी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं आप उनको यूज़ करके आप इस तरह से उसके काम ले सकते हैं। सो आई होप कि आपकी ये वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।